हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की गणित की इकाई 3 पूर्णांक का अभ्यास 3। अगर आप कक्षा 6 में हैं या फिर किसी बच्चे को इस कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हर सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए और साथ साथ हल करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में हम अभ्यास 3B के प्रत्येक प्रश्न का विस्तार से हल करेंगे। हर स्टेप को साधारण भाषा में समझाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको कोई भी संदेह ना हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूर्णांक के इस अध्याय में न केवल मज़ा आएगा बल्कि आपकी तैयारी भी और मजबूत हो जाएगी। इस चैनल का उद्देश्य है छात्रों को सटीक, सरल और समझने योग्य तरीके पढ़ाई में मदद करना। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। कक्षा 6 गणित इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3B का संपूर्ण समाधान। देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा। यहाँ पे देखिए खाली चिन्ह जो है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, हम इन दोनों ग्राफ की मदद से हल करेंगे। अब इसमें देखेंगे इन दोनों ग्राफ में कि कौन सी लॉजिक लगी है। ये 9 आया है और इसमें कौन सी लॉजिक लगी है, ये 10 आया है। तो वही लॉजिक लगाकर यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है, प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 15 है, 15 4 मिलके 19 होता है। और यहाँ पे -7 है और -3 है, दोनों चिन्ह आपस में एक एक हैं, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा। 7 3 10 हो गया। 19 में से 10 घटा देंगे, हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। यहाँ पे इस तरह हो गया। यहाँ पे देखिए 21 में से हम 13 घटाएंगे, तो 21 में से हम 13 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8। 11 में से हम 9 घटा रहे हैं तो आएगा यहाँ पे 2। चूंकि दोनों प्लस है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस था तो घट गया है, यहाँ पे दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे। सेम इसी तरह करेंगे, जोड़ना ही है। 17 4 कितना होता है आप बताएंगे। 17 4 31, ठीक है। और 18 और 15 मिलके कितना होता है, 15 तो 20 30 और 33, 33 होता है, 33, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे -2 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या भराएगा, -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या है, वही सवाल, सेम सेम टू सेम वही सवाल है। लॉजिक देखते हैं इसमें क्या लगता है। 15 और 11 मिलके क्या होगा आपका, 15 11 मिलके आपका होगा 26। 19 में से 3 गया 16, 19 में से 3 गया 16 और दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। इसमें देखिए घटाना है। 10 का 17 हो गया, ये 5 4 9 हो गया। 17 में से 9 गया, 9 8 17, ठीक है। अब देखिए 12 6 18 हो जाएगा और ये 8 5 13 हो जाएगा। 18 में से 13 घटाएंगे 5 हो जाएगा। 5 जो भी आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 5। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह को भरिए, ठीक है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह भरना था, खाली जगह यहाँ पे भरना था, यहाँ पे भरना है, ठीक है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है, कैसे, जैसे 3 + 4 बराबर क्या होगा, 7। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, ठीक है। दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। देखिए दोनों धन पूर्णांक है तो ये भी धन आया है तो ये धन पूर्णांक हो जाएगा। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है, कैसे, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण होता है। ये भी ऋण, ये भी ऋण और ये भी ऋण, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दे 70 और 70 आपको छांटना है। सबसे पहले देखिए किसी पूर्णांक तथा योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है, सही बात है। अगर 9 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस है, तो 1 + 1 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, सही बात है। शून्य ऋण पूर्णांक है, गलत है। शून्य तो न्यूट्रल है, ना ऋण है ना धन। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, गलत है। इससे पहले हमने देखा दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण होता है, तो ये असत्य है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उसके पूर्णांक के बराबर होता है, बात सही बात है। एक ऋण और एक धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, कैसे कह सकते हैं आप, -9 + 8 बराबर
-1 जो ऋण आ गया ना, तो ये असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है, सही बात है। 1 प्लस 18 है, 1 -18 है, तो जो दाहिनी तरफ 18 अंक है, 18 बिंदु पे है, तो वही बाईं तरफ ये 18 बिंदु पे है, यानी दोनों की दूरी समान है, तो ये सत्य हो जाएगा। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये भी हमारा सत्य है, इससे पहले वाले सवाल में था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।